सपने जैसा है। रात में सपना आता है, इंसान सोया है, खा पी करके मस्ती से सोया है, सपना आता है और सपने में वो करोड़ों का वादी हो जाता है और सुबह जब उठता है तो वही का उसी प्रकार का एक संसार है। ये भी स्वप्न जैसा है। चीन का एक बादशाह, चीन में एक बादशाह जिसके 7 पुत्र थे, जिसके 7 पुत्र थे। सपने में देखा उसने मेरे 7 पुत्र हैं, लेकिन असली जीवन में एक राजकुमार था, एक बेटा था और उस पुत्र को बीमारी लग गई और बीमारी भी ऐसी दारुण, ऐसी कठिन बीमारी लगी जो लाइलाज थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। तो ऐसी बीमारी जब लगी उस बालक के लिए तो दुनिया भर के चिकित्सक लाए गए, वैद्य लाए गए, राजवैद्यों ने देखा, सबने देखा, नाना विधि प्रकार का उपचार किया गया, लेकिन वो बालक ठीक नहीं हुआ और दिन रात उसका पहरा होना शुरू हो गया। चिकित्सक चारों तरफ से बिठा दिए गए, माताएं रुदन करती है, क्या करे क्या ना करे। राजा अपने कक्ष में रो करके चला गया और सो गया। सपना आया, क्या देखा? राजा नौजवान है, राजा का विवाह, बड़ी सुंदर कन्या के साथ विवाह हुआ, बड़े आनंद के साथ जीवन बिताना शुरू किया। एक एक करके राजा के 7 पुत्र पैदा हो गए और नौजवान हो गए। 7 पुत्र पैदा हुए, नौजवान हो गए। राजा ने सपने में ही अपने पुत्रों का विवाह कर दिया और एक दिन एक दूसरा राजा आया और उस राजा ने आकर के चढ़ाई करी और 7 के 7 पुत्र मार दिए। इधर 7 पुत्र मार दिए सपने में और उधर से सेवक ने दरवाजा खटखटाया राजा को। राजा जागा, कौन कौन? महाराज मैं आपका सेवक हूं, दरवाजा खोलिए। राजा ने दरवाजा खोला, राजा को कहा आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपका बेटा मर गया, जो बीमार पुत्र था वो मर गया। राजा चुप हो गया, राजा की जुबान बंद हो गई। रानियां सामने आ गई, समाज सामने आ गया, सब रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, लेकिन राजा तो चुप है। राजा कुछ बोल नहीं रहा है। तो एक मंत्री बड़ा समझदार था, उस समझदार मंत्री ने कहा राजा ने, कहो ना क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, आपका एक ही पुत्र था, उसकी मौत हो गई। और कहते कि अगर ऐसे समय के ऊपर इंसान रोए ना, घटना घट जाए और फिर रोए कोई ना, तो अपना मनोबल खो सकता है, वो पागल भी हो सकता है इंसान। तो उसको रुलाने की कोशिश कर रहे, महाराज आप रो नहीं रहे, आप रो नहीं रहे। मेरे भाई बहन, फिर राजा कहता है अभी अभी 7 मरे हैं, उनको रो या जो मेरा एक मरा उसको? रात्रि में 7 मर गए, मैं उनको रो या एक को रो? वो भी मेरे सपने में आया और ये भी मेरा सपना बन गया। इसलिए संसार जो है स्वप्न होता है। अनुभव अपना सतहरि नाम, जगत सब सपना, सतहरि नाम जगत सब सपना। इसलिए मेरे भाई बहन, ये जगत सब स्वप्नवत है। इस करारी धूप में आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय भी बड़ा विकट समय। मैंने तो कल भी पूछा था कि क्या यही समय उचित रहेगा? भाई 12 बजे का समय तो देखो, सूर्य बिल्कुल मस्तक के ऊपर है
ये तो मार्च का महीना है, जून में क्या हो। और गुरु महाराज को कहने की आवश्यकता नहीं हुई। राम और लक्ष्मण दोनों एक कुटिया के दक्षिण दरवाजे पे और दूसरे पूरब के दरवाजे पे धनुष्मान लेकर के खड़े हो गए। गुरुवर यज्ञ प्रारंभ करा। यज्ञ प्रारंभ हो गया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, स्वाहा स्वाहा शब्द से आकाश गूंज गया। और जब अग्नि का धुआं आकाश में गया, जिस समय अग्नि का धुआं आकाश में गया तो राक्षस दौड़े। कौन? मारीच और सुबाहु। 14,000 सैनिकों को, राक्षस सैनिकों को लेकर के दौड़े और दौड़ करके आए। और ऊपर से विष्ठा करने लगे। तो भगवान राम ने उस समय एक प्रकोटिक तैयार कर दिया, चंदौआ जिसको बोलते हैं, लाल वस्त्र आच्छादित कर दिया। यज्ञ मंडप में कोई हड्डियां ना गिरे, कोई पीप ना गिरे, कोई रक्त ना गिरे, कोई मूत्र विष्ठा ना गिरे, क्योंकि वो राक्षस है, यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार विध्वंस करना चाहते हैं। और चारों तरफ कोलाहल मच गया। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण बाणों की वर्षा करने लगे। सबसे पहला बाण मारीच को मारा। मारीच मरा नहीं, धक्का लगा और जाकर के लंका में गिर गया। दूसरा बाण सुबाहु को मारा, सुबाहु की मृत्यु हो गई। जो 14,000 सैनिक आए लक्ष्मण के संग युद्ध करने लगा, एक एक करके सबकी मृत्यु कर दी। 1 महीना भर यज्ञ चला और 1 महीने के पश्चात यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं के प्रसन्न होने से जल बरसता है। जल बरसने से इस भूमि की तृप्ति होती है, अन्न देती है, जिस अन्न को हम आप लोग ग्रहण करते हैं। तभी तो कहा कि यज्ञ होना बहुत अनिवार्य है। घर घर में यज्ञ हुआ करते थे। हमारे यहाँ मुझे अच्छी याद है, हर छठे महीने यज्ञ करते थे। और हमारे तो घरों में नित्य यज्ञ होते थे, नित्य रोज यज्ञ होता था। अब तो समय पता नहीं बिगड़ गया है, कैसा कैसा आ गया है। नहीं तो रोज आहुतियां दी जाती थी। और मुझे अच्छी याद है, मेरे पिता परम श्रद्धेय मेरे पिता, जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, इन्होंने मुझे प्राथमिक शिक्षा दी है। अपनी थाली जो को थाली दी जाती थी, परोसा दिया जाता था, भोजन देती थी मेरी अम्मा, उसको लेकर के वो चूल्हे के पास चले जाते थे। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उद्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये 5 आहुतियां रोज अपनी थाली से करते थे। उसके पश्चात हम भोजन करते थे। और हम समय तो ये समझता हूं कि वही प्रसाद तो हम मिले हैं। आज हमें जो कुछ मिला उसी प्रसाद से मिला है। माता पिता का आचरण सही हो तो संतान सचमुच में सही रास्ते पर चल जाती है। पूरी सच्चिदानंद इसीलिए कहता हूं, आप सब धार्मिक हैं। आज सबने यहाँ संकल्प लिया है, अपने बच्चों को रोज अपने चरणों में डलाओ। 1 महीना भर 31वें दिन मेरा दावा है वो खुद आएंगे आपके पास प्रणाम करने के लिए। कल मैं पूछूंगा, कल नहीं पूछूं तो परसों पूछ सकता हूँ, फिर भी कभी पूछ सकता हूँ क्या आपने कर्म किया। तब तो अच्छा हुआ, कथा सुनी आपने, नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ। मेरे आने का भी क्या फायदा, इतनी दूर से आया फिर मैं क्यों आया। यहाँ भी तो कथा प्रवक्ता आपके बहुत है, ऐसा नहीं है, अच्छी कथा प्रवक्ता है, चारों तरफ कथाएं लगी, अच्छे अच्छे लोग हैं। मुझे इतनी दूर से लाते हैं, मैं आया हूँ आपके और कई बार आ गया।